तो क्या अपनी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम देख पा रहे हो जो फंडामेंटल हो, या बस सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स में उलझे पड़े हो और उसी के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो आकर के स्पिरिचुअलिटी में? फंडामेंटल में और सुपरफिशियल में फर्क समझ आता है? फंडामेंटल मतलब जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नहीं है, सबकी है, ह्यूमैनिटी की है। दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। आप किन प्रॉब्लम्स की बात करते हो? सुपरफिशियल लेवल की, और उसी के सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो। क्या कभी अपनी लाइफ की फंडामेंटल प्रॉब्लम को देखा है? जिस तरह से आप जी रहे हो उसमें क्या कुछ ऐसा है जो आप सबकी लाइफ में कॉमन है? क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, या अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ही इतने बिजी हो गए हो कि कभी फंडामेंटल तक तो ध्यान ही नहीं जाता है? जैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप में से कोई है जिसकी शादी नहीं हुई है इसलिए दुखी है, किसी की हो गई है इसलिए दुखी है। ये क्या है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फियर, डर। क्या आप सबके अंदर डर है या नहीं है? व्हाट इज फियर? फियर क्या होता है? फियर का रूट क्या है? फियर इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल ह्यूमंस, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फियर की जड़ क्या है? डर क्या होता है? जिन सिचुएशंस को हम कंट्रोल ना कर सके, जो हमारे हाथ में ना हो। जिन सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो जो फियर है वो फंडामेंटल है। बाकी सारे जो फियर्स हैं दैट इज कनेक्टेड टू समथिंग और समवन, वो सबके लिए अलग अलग है। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। जिसको तैरना आता है उसके लिए पानी मजा है, जिसको नहीं आता है उसके लिए गहरा पानी सजा है। तो ये क्या हो गया? वो फियर जो अलग अलग है, उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में नहीं मिलने वाला है। उसके लिए जाओ, जा करके स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो और स्विमिंग सीखो, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाओ और बोलो मेरे अंदर ट्रॉमा है पानी को लेकर के, उसके लिए क्या करो। उसके लिए इस बात पे आने का कोई फायदा नहीं। मेडिटेशन करोगे बैठ करके 20 साल तक, तब भी वो डर निकलने वाला नहीं है, जब तक तैरना नहीं सीख लोगे। Fear of not giving your EMI on time, that is not a spiritual problem, that is a scientific problem। यानी क्या? अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो, कमाई ज्यादा हो, खर्चे कम हो। उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। रिलेशनशिप में किसी के इश्यूज हैं, किसी के नहीं है, अगेन दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? बीमारी कोई और है, दवाई कोई और खा रहे हैं, और हमें क्या लगता है ये गोली खा ली तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ऐसी ही कोई गोली ढूंढ रहे हो आप, और लोग आपको ऐसी गोलियां चेप रहे हैं और आप खुश हो रहे हो ना बेवकूफ। ऐसी दुनिया की कोई गोली नहीं है जो हर बीमारी को ठीक कर दे। पहले बीमारी को डायग्नोस करो, उस बीमारी के हिसाब से गोली खाओ। आप स्टूडेंट हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि ये एंट्रेंस को क्रैक करना है, तो उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? हाँ, कोई इंसान जोड़ देगा जिसको जा करके किसी भी तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको बेचना है आपको। एक्चुअल में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट की रियलिटी। ठीक है, आपने खुद को जान लिया, उससे एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। अच्छा, उससे पैसा आ जाएगा, उससे जॉब मिल जाएगी, उससे रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगी। क्या वो लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाती है, और जो भी लोग नॉन स्पिरिचुअल है उन सबकी रिलेशनशिप खराब है? ऐसी है दुनिया। अरे रिलेशनशिप को बढ़िया करना है तो उसके अपने कुछ बेसिक फंडे हैं। सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, उसको समझो। ये सबका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? जैसे करियर में आगे बढ़ने का स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? बट ऐसे ऐसे लोग हैं उन्होंने इसको भी जोड़ दिया ला करके स्पिरिचुअलिटी से। ध्यान करो, उसके बाद में बहुत पैसा आ जाएगा, बिजनेस में बहुत तरक्की होगी। बिजनेस में तरक्की होती है स्पिरिचुअलिटी से? अच्छा जी, ऐसा कब से होने लग गया? समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? तो पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लो अच्छे से, फिर देखो कि वो प्रॉब्लम आपको है भी या नहीं है, या अभी लाइफ की जिस भी स्टेज पर हो, क्या टाइम आ गया है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का, या अभी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन निकालना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको 105 बुखार है, तो अभी पहले क्या करना है? जिम जाना है। पहले अपना बुखार ठीक कर लो, जब बुखार ठीक हो जाए, वीकनेस चली जाए, तब जिम चले जाना।
क्योंकि अगर 105 बुखार के समय आप जिम चले गए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ जिम, इट इज नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स लाइक अ मेंटल जिम, साइकोलॉजिकल जिम। यहां पर एक ऐसा माइंड चाहिए जो चीजों को समझ सके, जिसका इंटरेस्ट हो इन सब चीजों में। तो कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंसान की लाइफ में है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने का हमारे पास में टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में से ज्यादा जरूरी क्या होता है? मतलब इंपॉर्टेंट काम और अर्जेंट काम। अर्जेंट काम मतलब क्या? 105 बुखार है, डॉक्टर के पास में जाओ, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में जाओ। इंपॉर्टेंट क्या है? डेली वर्कआउट करो, डाइट का ध्यान रखो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम डेली हेल्थ पे काम करते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, तो हमें मतलब बुखार होने के चांसेस कम रहेंगे और मतलब तबीयत खराब होने की चांसेस, तो अर्जेंसी कम पड़ेगी सर हमारा वो इम्पोर्टेंट अगर एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम करने का हमारे पास में टाइम ही नहीं है, क्योंकि अर्जेंट काम इतने सारे हैं कि वो हमारा सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास में टाइम ही नहीं है जो एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचने का भी। जैसे एक है फियर ऑफ नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ। अभी सक्सेसफुल क्या होता है? जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से डेफिनेशन है, इतना पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो, एक पर्टिकुलर लेवल पर हो, तो आप सक्सेसफुल हो, तो दुनिया आपको अच्छे से ट्रीट करती है, नहीं तो साइड कर देती है। कोई देखता भी नहीं है आपकी तरफ, कोई बात भी नहीं करता है। क्या सच है झूठ है? तो एक है फियर ऑफ नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, बट ये जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो कोई सेम तो है नहीं हर एक के लिए। तो ये गोल पोस्ट चेंज होता रहता है। आज लगता है ये सक्सेस है, कल वो सक्सेस है, परसों वो सक्सेस है। तो पूरी लाइफ सक्सेस को चेज करने में ही निकल जाती है, कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हैं। लगता है आज हम इस लेवल पर है, यहां पहुंच जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी प्रमोशन हो जाएगी जॉब में। प्रमोशन होने के बाद क्या समझ आता है? यहां तो और बुरी हालत हो गई, प्रेशर और बढ़ गया ऊपर से। पहले तो सिर्फ ऊपर से स्ट्रेस आ रहा था बॉस की तरफ से, अब तो मैं खुद बॉस हूं, तो नीचे का भी सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, ऊपर से भी सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। इस सोसाइटी की सक्सेस की डेफिनेशन में एक और चीज आती है, शादी। अगर टाइम पे, वो टाइम जो कि आपके घर वाले डिसाइड करते हैं कि वो सही टाइम क्या होता है शादी करने का, उस सही टाइम पे अगर आपकी शादी हो जाए तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं हो तो लोग किस नजर से देखते हैं? हाय हाय बेचारा बेचारी, अब इससे कौन शादी करेगा, अब कौन करेगी। ऐसा होता ही नहीं होता है दुनिया में। यस। तो आप फेलियर हो। बट अभी तक आपको एक्चुअल में तो पता ही नहीं है कि शादी क्या होती है, क्योंकि आपकी हुई नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उस वक्त अर्जेंट प्रॉब्लम क्या है? शादी, क्योंकि घर वाले, रिलेटिव्स और आपके भी दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर है, शादी शादी शादी। तो ऐसा लगता है शादी हो गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और शादी होने के बाद क्या होता है? 1000 नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शादी को 2 साल हो गया, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मुंह मीठा कब कराओगे, वो एक नया प्रेशर शुरू हो गया है। बच्चा हो गया तो क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या और 1000 नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? ये किस घटिया स्कूल में एडमिशन करा दिया अपने बच्चे का? ये कोई स्कूल है? बढ़िया स्कूल में कराने के पैसे नहीं है। समझ लो क्या हो रहा है। और अभी तक तो आपके नखरे सहने के लिए आपके माँ बाप थे शादी से पहले, जो मर्जी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अपने रियल माँ बाप हैं। वहां आपके रियल हैं इन लॉज। अरे बेटी तू तो मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़ करके है, ये कहा जाता है जब आप उस घर में जाते हो पहले दिन। कुछ दिन बाद आपको समझ आता है कि अपनी बेटी होती है और बाहर से जो बेटी आती है वो अलग होती है। तो रियलिटी में और इमेजिनेशन में क्लैश होता ही होता है। तो हम कभी फ्री ही नहीं हो पाते, हमारे पास में टाइम ही नहीं है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने का, क्योंकि अर्जेंट प्रॉब्लम्स हमको बिजी रखती है। क्यों? क्योंकि हम इंपॉर्टेंट काम कभी करते ही नहीं है।
जबकि ध्यान से कैटेगराइज करोगे तो लाइफ में 3 ही एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और आपको ये भी पता है कि क्या करना है, बट उससे कभी फ्री नहीं हो पाते, और इतने आलसी हो कि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाते हो ताकि वो ना करना पड़े। क्या है वो 3 काम? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। बस इन तीनों का स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। जब ये तीनों काम कर लोगे और देख लोगे कि इस सब में कुछ नहीं पड़ा है, इसका कोई एंड नहीं है, और फ्री हो जाओगे। फ्री कौन होता है? जो बीच के रास्ते पे चलता है, जो मॉडरेशन में चलता है। यानी हेल्थ के पीछे अगर पागल हो गए तो भी फंस जाओगे, और बिल्कुल ही छोड़ दिया तो भी फंस जाओगे। पैसे के पीछे बिल्कुल ही पागल हो गए तो भी फंस जाओगे, और बिल्कुल ही बोल दिया कि पैसा तो कुछ होता ही नहीं है। यहां तक देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में? तो क्या आसान नहीं है प्रॉब्लम का सोल्यूशन? तो उसके लिए ये एक नए कॉन्सेप्ट को बीच में क्यों घुसाना है? स्पिरिचुअलिटी। मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूं तो उससे पैसा आ जाता है, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? यही 3 तो है। तो जब तक ये 3 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर लेते, एक्चुअल में इस पाथ पे चलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ गए या नहीं समझे? यानी आप खुद को जान भी गए कि आप क्या हो, और आपको बहुत मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉल्व नहीं होने वाली, वो पैसे से ही सॉल्व होगी। तो ये पाथ किसके लिए है? ये जो पाथ है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, यानी आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मा को जानना, खुद को जानना, इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपने सब कुछ जान लिया लेकिन खुद को ही नहीं जानते, तो क्या किया जिंदगी में? बट ये सबके लिए नहीं है। इट्स लाइक पहले नर्सरी है, फिर केजी है, फिर आगे धीरे धीरे स्कूल है, कॉलेज है, फिर पीएचडी है। इंपॉर्टेंट है पीएचडी, लेकिन जब वो सब पार करके आ जाओगे तब है। बट अगर कोई ये कहता है आपको आकर के कि पीएचडी लेवल की जो नॉलेज है ये आपको 5th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगी, अगर ये आपने पढ़ ली तो आप टॉप कर जाओगे, ऐसा होता है क्या? तो अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां तक देख पा रहे हो, यानी कि आप जितना भी कुछ अर्जेंट है डे टू डे लाइफ में करने लायक, उस सबसे फ्री हो गए हो। जो करने लायक है वो सब कर लिया है। तब ये सवाल अपने आप ही अंदर से उठना ही उठना है, इसके बियॉन्ड क्या है? तो इट इज नेचुरल। बट आप लोगों के साथ में क्या हुआ है? इधर उधर से वीडियोस देख ली, कहानियां सुन ली, कहीं से दिमाग में कुछ बैठ गया, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई फल पका नहीं है, कच्चा ही उसको तोड़ दिया पेड़ पे से, और कुछ भी कर रहे हो और उसको बोल रहे हो स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में किन किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलते हैं?